नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत और अभी तक हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा और 1945 के बाद जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन का जन्म हुआ था, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। आज अपने अध्याय में हम उत्तर व्यवहारवाद, इसके उदय के कारण, लक्षण और आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था, 1945 से 1960 तक का समय जो है वो व्यवहारवादी क्रांति का समय माना जाता है। डेविड स्टन, जो कि व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता थे, उन्होंने ही व्यवहारवादी स्थिति पर प्रबल प्रहार किया। व्यवहारवादियों ने स्वयं इस बात को अनुभव किया कि उनके द्वारा जो शोध कार्य किए गए वो नगण्य थे, निरर्थक थे और उनमें बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ था। उनका मानना था कि वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में वातानुकूलित कक्षों और पुस्तकालयों में बैठकर संतुलन, स्वामित्व, संरक्षण, प्रतिमान, तकनीकी समस्याओं, मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में इतने ज़्यादा उलझे रहे और उन्हीं के ऊपर शोध करते रहे, जबकि बाहर की स्थिति ठीक इसके विपरीत थी। बाहर का समाज विघटन और टूट फूट की स्थिति से गुजर रहा था। आणविक अस्त्रों का आतंक था, गृह युद्ध की कई राष्ट्रों में समस्याएं थी, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की मनोवृत्ति चल रही थी, सामाजिक विभेद बढ़ रहा था और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं जिनके संबंध में व्यवहारवादियों ने कभी कोई कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का मुख्य प्रश्न यही था कि उस शोध अनुसंधान का क्या फायदा जिसने समाज और राज व्यवस्था के संकटों, समस्याओं के निदान की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले तथ्यों, मूल्यों के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्व दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकता का एक स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन निष्कर्षों में प्रासंगिकता या वैधता का अभाव बना रहा। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता था। इसलिए इसमें तथ्य और मूल्य दोनों का ही समावेश किया गया। अगर हम देखें उत्तर व्यवहारवाद, तो यह व्यवहारवाद का अगला चरण या सुधार आंदोलन व नवीन दिशा की ओर संकेत कहा जा सकता है। दो प्रसिद्ध नारे रहे इसके, कर्म और प्रासंगिकता। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों, चुनौतियों का अध्ययन करने और निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य क्या रहा? सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। यानी अब तक जो व्यवहारवाद था, जिसमें केवल तथ्यों पर बल दिया गया, वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया गया, तो खुद व्यवहारवाद के जो प्रणेता थे डेविड स्टन, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके द्वारा जो अब तक शोध किए गए वो प्रासंगिक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो केवल
उन पर शोध कार्य कर रहे थे पद्धतियों के माध्यम से, लेकिन समाज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था और उन समस्याओं का समाधान व्यवहारवादियों के पास नहीं था। इसीलिए व्यवहारवादियों ने ही एक सुधार आंदोलन के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का आरंभ किया और इसका उद्देश्य यही रखा गया कि जो सामाजिक शोध जो भी किए जाएं वो समाज की आवश्यकता को देखते हुए किए जाएं, प्रासंगिक होने चाहिए। अप्रासंगिक शोध का कोई भी औचित्य नहीं कहा जा सकता। आगे हम देखेंगे उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण। उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति का अभ्युदय हुआ उसके निम्न कारण देखे जा सकते हैं। पहला, व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, जो कि हम अभी पूर्व में पढ़ चुके हैं। दूसरा, नवीन समस्याएं, बहुत सारी नई नई समस्याएं जो थीं वो हमने देखी कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आणविक अस्त्रों का आतंक शुरू हो गया, कई राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति आ गई, पर्यावरण की समस्या भी आई, सामाजिक विभेद की समस्या भी आई और तानाशाही शासनों का भी उदय हुआ। तो ऐसे में जो ये नवीन समस्याएं थी उनका समाधान व्यवहारवादियों के पास नहीं था, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ। अगला है, समाज विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक। कोशिश की गई थी व्यवहारवादियों के द्वारा कि सामाजिक विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनको प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही लागू किया जाएगा। तो ये जो सोच थी वो बहुत घातक हुई, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। उनका अध्ययन एक जड़ प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं है, जो कि करने का प्रयास व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया था। अगला है, व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम। उत्तर व्यवहारवाद जो है वह व्यवहारवादियों के द्वारा किए गए शोध के प्रति असंतोष का परिणाम कहा जा सकता है, जहां व्यवहारवादियों ने केवल तथ्यों पर बल दिया, मूल्यों की उपेक्षा की, जबकि मूल्यों के बिना किसी भी शोध कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। भले ही तथ्य प्रधान अध्ययन जो है वो यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन आदर्श है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि तथ्य और मूल्यों के बीच में भेद नहीं किया जा सकता। बिना मूल्यों के तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप नई सामाजिक समस्याओं, नई जो समस्याएं समाज में उत्पन्न हुई उनके कारण, इसके अलावा व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष के कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। कुछ लोगों ने उत्तर व्यवहारवाद को परंपरावाद भी कहा और ये माना कि उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों एक हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में भिन्नता है और अंतर यही है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी इसे पूर्णतः नकारते नहीं हैं, युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए ताकि इस शोध को और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। अब हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण। डेविड स्टन ने जैसा कि दो प्रमुख लक्षण बताए, शोध की सार्थकता यानी प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता अर्थात कर्म। स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 7 लक्षण या मान्यताएं बताई हैं, जिन्हें कि प्रासंगिकता के सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि प्रायः तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा किया भी जा सकता है। तथ्यों को समाप्त करके तकनीक का इस्तेमाल करने से
हम केवल अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरण तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकनीकी जो हैं वो समसामयिक सामाजिक समस्याओं को निपटाने में कारगर नहीं होती हैं। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, लेकिन इससे पूर्व सार यानी तथ्य का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, उस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। अगला है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। कभी कभी परिवर्तन विरोध जो है वो प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है, और व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण को अपने तक सीमित रखते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अपने मूल्यों को व्यापक संदर्भ में सामाजिक प्रासंगिकता के अनुकूल होते हुए समझा जाना चाहिए। जब तक हम सामाजिक परिवर्तन पर बल नहीं देंगे, तब तक निश्चित रूप से हम वही करते रहेंगे जो कि पूर्व में चला आ रहा है। तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेनी चाहिए, और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए और संकट जो भी हैं उनका समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। केवल तकनीकों को लेकर केवल बड़ी बड़ी शब्दावली का प्रयोग करके शोध जो किए जाएंगे, उनसे मूल जो समस्याएं हैं, मनुष्य की जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना रिश्ता खत्म कर लिया था और एक तकनीकी के काल्पनिक संसार में चले गए थे, और उससे संभव नहीं था कि समस्याओं का कोई निदान किया जा सके। क्योंकि समय जो है वो चिंता का है, और ऐसे में उस चिंता के समय में हम कह सकते हैं कि केवल तकनीकों के प्रयोग से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे कि परमाणु बम का भय, बढ़ती हुई जनसंख्या, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई गरीबी, और बहुत सारे दूषित वातावरण के कारण उत्पन्न खतरे ऐसे संकट थे जिनका अगर उपचार नहीं किया जाता है तो सारी मानवता का नाश हो सकता था। तो ऐसे में केवल तकनीकों के प्रयोग से, हमने जैसे पढ़ा, इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं था। अगला है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान जो है, विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान, मूल्य की दृष्टि से तटस्थ नहीं रह सकता। व्यवहारवादियों ने मूल्यों को एक तरफ करते हुए, नकारते हुए केवल विज्ञान पर बल दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया। वे इस बात पर भी सदैव बल देते रहे कि यदि ज्ञान को सही अर्थ के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। अगला है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी बात याद दिलाई कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी अलग भूमिका है। राजनीतिक वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं और अपनी उचित भूमिका नहीं निभाते हैं और अपने दायित्व से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए किए गए जो शोध है उनकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी, केवल समय की बर्बादी ही कही जा सकती है। बुद्धिजीवियों की भूमिका है कि वे समस्याओं के निदान में अपने मूल्यों को भी जोड़ें और
समस्या के निदान के लिए तत्पर रहें। अगला है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी केवल शोध पर बल नहीं देते बल्कि कर्म पर बल देते हैं। उनका ये मानना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का कोई रचनात्मक तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है तो वह ज्ञान सार्थक है ही नहीं। यानी कर्मनिष्ठ विज्ञान पर उत्तर व्यवहारवादियों ने बल दिया। अंतिम जो लक्षण है व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे वो तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते थे। वे समाज की राजनीतिक गहमा गहमियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका निभाने में विश्वास नहीं करते थे। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना था कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सदैव सकारात्मक भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा दी जा सके। इसलिए बुद्धिजीवियों के जो संघ समुदाय यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष के मैदान में आने का आह्वान किया है। इस तरीके से उन्होंने ये माना कि व्यवसाय का राजनीतिकरण आज की आवश्यकता बन चुका है। इस प्रकार हमने देखा डेविड स्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद के कतिपय लक्षण मान्यताएं बताई गई। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद ने एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है और बुद्धिजीवियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी यह भी चाहते थे कि राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं वो अपने ज्ञान को इस तरीके से प्रयुक्त करें कि सामाजिक समस्याओं का निदान हो सके। वो इस दायित्व को समझ सकें कि सामाजिक समस्याओं का निदान भी करना उनके लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो व्यवहारवाद का अंत करने वाला नहीं है बल्कि व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित होगा।